सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे, जब प्रभु श्री राम जी पंपापुर सरोवर के किनारे एक वृक्ष की छाया में बैठे हैं। वहीं नारद जी पहुंचते हैं। नारद उनसे कुछ पूछना चाहते हैं और ज्ञान ले रहे हैं। नारद जी, बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रभु उनको बहुत ज्ञान की बातें बता रहे हैं। पाप लोक निकर सुख राशि, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। पाप लोक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। यदि बल सेल सत्य सब मीना, बंसी सम त्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी लोक समूह के लिए इस प्रकार प्रभु वर्णन करके बता रहे हैं। स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। बुद्धि, बल, शील, सत्य सब मीना, बंसी समत्री कहीं प्रवीणा। ऐसा चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, ताते कीन निवारण मुनिमय यह जे जान। युवती स्त्री अवगुणों की मूल है, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। हे नारद, इस प्रकार नारद जी को समझा रहे हैं। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। जब नारद जी कहते हैं प्रभु मुझको विवाह करने से आप क्यों रोके थे, उसका कारण बताइए, तब प्रभु प्रसन्न मुद्रा में हैं। प्रभु सब कारण बताते हैं। हे नारद, इसी कारण मैं तुमको विवाह करने से रोका था। सुन रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहूँ कवन प्रभु कहे यस रीति, सेवक पर ममतायरु प्रीति। जैन भजई अस प्रभु भ्रम त्यागे, ज्ञान रंक नर मंदय भागी। मुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। श्री रघुनाथ जी की जब मुझ से सुंदर वचन नारद सुनते हैं, मुनि का शरीर पुलकित हो जाता है। नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा आ जाती है। नेत्र उनके आंसुओं से भर जाते हैं। वे मन ही मन कहते हैं, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है, जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। कहाँ कवन प्रभु के ये रीति, सेवक पर ममता और प्रीति। न भजयस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंदय भागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, इस प्रकार नारद जी कर रहे हैं। जो भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, ये ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। पुनि सादर बोले पुनि मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। फिर आदर सहित नारद कहते हैं, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। प्रभु से कहते हैं, संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन बीरा। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन बीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। खट विकार जित अनघ कामा, खट विकार जित अनघ कामा। अचल अकिंचन सुचि सुखधामा।
अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। हे रघुवीर, तब नारद जी कहते हैं, हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले प्रभु, मेरे नाथ, तन तन के लक्षण रघुवीरा, कहूँ नाथ भव भंजन वीरा, कहूँ नाथ भव भंजन वीरा। हे जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे प्रभु, मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण आप मुझको बताइए, संतों में क्या लक्षण होते हैं। तब श्री राम जी ने कहा, सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे नारद, मैं तुमको संतों का गुण बताता हूँ, संतों के लक्षण बताता हूँ, जिनसे जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। खट बिकार जितयन गए कामा, खट बिकार जितयन गए कामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत्य सार कवि को विदु जोगी। आवधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। इस प्रकार प्रभु नारद को बता रहे हैं, वे संत जो है काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों 6 दोषों को जीते हुए हैं, इन पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। हे नारद, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर 6 विकार को अपने बस में किए हुए, जीते हुए हैं, उनको पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, अकिंचन सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र सुख की धाम, असीम ज्ञानवान, अमित बोध अनिहिमित भोगी। अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत्य सार कवि को विदु जोगी। चारित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। इसमें सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं। संतों के लक्षण बता रहे हैं, संतों में ये लक्षण होते हैं। इस प्रकार नारद को बता रहे हैं, गुनागार संसार दुख, गुनागार संसार दुख, रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रीतिन कहूँ देहन गे। अजि मम चरण सरोज प्रीतिन कहूँ देहन गे। गुणों के घर होते हैं, संसार के दुखों से रहित होते हैं और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। हे नारद, इस प्रकार नारद को संतों के लक्षण बता रहे हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, इस प्रकार मेरे चरण कमलों से प्रेम करते हैं। जितनी प्रिय उनको उनकी शरीर नहीं होती है, उतना वह मेरे चरण कमलों से प्रेम करते हैं। न उनको घर ही अच्छा लगता है उतना। तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह लगे। न उनको घर ही अच्छा लगता है, न शरीर ही अच्छी लगती है। निज गुण श्रवंत सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हृसाही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद बेप्रपद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा त्रिदया, मुदित मम पद प्रीति माया। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। अपने गुणों का वर्णन अपने कानों द्वारा सुनना नहीं चाहते, सकुचाते हैं उसमें, और दूसरों के गुण सुनने से
विशेष हर्षित होते हैं, दूसरों का गुण सुनने में उतने ही प्रसन्न होते हैं। सम और शीतल न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव के होते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। सम शीतल नहीं त्याग नहीं नीति, सरल स्वभाव सभी सन प्रीति। जब तब व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद बे प्रपद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति माया। हे नारद, वे जप तप व्रत दम संयम और नियम से रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता मम पद प्रीति माया, मुदिता मम पद प्रीति माया। मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। ऐसे संतों के लक्षण होते हैं। हे नारद, विरति विवेक विनय विज्ञाना, विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। दान मान मद करहिन काऊ, भूलि न देहि कुमार्ग पाऊ। गावै सुनै सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि सारद श्रुति तेते। इस प्रकार प्रभु नारद जी को बता रहे हैं। हे नारद, तथा वैराग्य विवेक विनय, विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है संतों में। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमार गाऊ। और भूल कर भी कुमार्ग पर अपना पैर नहीं रखते, कुमार की तरफ आगे नहीं बढ़ते, नहीं चलते। गावै सुनै सदा मम लीला, गावै सुनै सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि सारद श्रुति तेते। हे नारद, वह संत लोग मेरी लीलाओं का, हमेशा मेरी लीलाओं को गाते सुनते रहते हैं, गाते हैं सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे नारद, हे मुनि, सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी नारद को सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं। कही सकन सारद से नारद, सुनद पद पंकज गए। कही सकन सारद से नारद, सुनत पद पंकज गए। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। रुनाई बारहि बार, चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग गए। ए धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग गए। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी नारद से कहते हैं, शेष और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लेते हैं। दीन बंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने मुखार बिंद से अपने भक्तों के गुणों का वर्णन किए हैं। भगवान के चरणों में बार बार नारद सिर नवाकर, बार बार प्रणाम करके, बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। और यहाँ तुलसी सिरुनाई बारहि बार, सिरुनाई बारहि बार, चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग गए। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद जी प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम करके
चरणों में सिर नवाकर बार बार प्रणाम करके ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा भरोसा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग जाते हैं। राम नारी जसु पावन गावहि सुनहि जिलो, राम नारी जसु पावन गावहि सुनहि जिलो, राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग, ये सिखा समझुबति तन मन जनी हो से पतंग, गजहि राम तजि काम मद करहि सदा सत्संग। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं जो लोग रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम की दृढ़ भक्ति पावेंगे। राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग, दीप शिखा समझुबति तन मन जनि हो सि पतंग, बजहि राम तजि काम मद करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, हे मन तो उसका पतिंगा न बन। इस प्रकार यहाँ तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। हे मन उस युवती स्त्रियों के पीछे दीपक की लौ के समान है, उनके पीछे बनकर उनका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर, हे मन काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करो, श्री रामचंद्र जी को भजो, श्री राम का भजन करो और सदा सत्संग करो। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग तो और भी सुंदर है। प्रभु अब आज कल से किष्किंधा कांड, जहां हनुमान जी मिलेंगे, सुग्रीव मिलेंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है, वह वर्णन हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।